नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हर्ष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बच्चे एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। तो आज हमारे पास में क्या है, करंट अफेयर्स के टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है और किसने किया हुआ है? नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर किया हुआ है। और कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में किया हुआ है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर के प्यारे भाई, इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई एकदम से हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव, है ना, मकर विलक्कू विलक्कू उत्सव का आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजन होता है? तो कहाँ पर होता है? केरल में आयोजन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर में इसका क्या होता है? आयोजन हो जाता है प्यारे भाई, केरल में होता है। यहाँ पर एक त्यौहार और मनाया जाता है, अट्टूकल पोंगल। तो अट्टूकल पोंगल भी कहाँ का हो जाएगा? केरल में ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुक्त का आयोजन किया हुआ है ना। आयुक्त का आयोजन किसके साथ किया हुआ है और किसके साथ हो रहा है? नौसेना, यानी कि हमारे पास में नौसेना की बात हो रही है। इसकी बात क्या हो? थाईलैंड एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएगा? प्रश्न सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची B.R. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, आंध्र प्रदेश में, या फिर गोवा में हुआ है। तो क्या बता देंगे इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ है? बताएंगे। भारतीय नौसेना की क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाल ही में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बताओ भाई, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि सी नंबर एकदम से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 में किसे भारतीय नृत्य, है ना, भारत रत्न की बात हो रही है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में कितने लोगों को मिला हुआ है? 5 लोगों को ये फिर प्राप्त हुआ है। कौन कौन से लोग हैं हमारे पास में? कर्पूरी ठाकुर एक तो ये हो जाएंगी, और हमारे पास क्या हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, आडवाणी हो जाएंगे, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, और पीके नरसिम्हा हो जाएंगे, पीके नरसिम्हा हो जाएंगे। और लिखेंगे, और क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। 3 हो गए, 4 हो गए, एक और लिखेंगे, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, है ना, चौधरी चरण सिंह। ये क्या हो जाएंगे? 5 लोगों को ये हमारे पास में भारत रत्न प्यारे बच्चों प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? केरल एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। केरल ने इसको प्रारंभ किया है। हाल ही में किस भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम की कलाकार को पर्दा नहीं है यहाँ पर, पद्म विभूषण है ना, पद्म क्या है? पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। पहली बात तो वो भरतनाट्यम से भी संबंधित होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? उनको पद्म विभूषण भी 2024 में प्राप्त हुआ है, यानी कि दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? 2024 में कौन हो जाएंगे? आज वैजंती माला बाली जी हो जाएंगी। इनको क्या हुआ है? इनको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे, है ना, TRAI, है ना, TRAI क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? विनीत मैक्काकार्टी को, या फिर शरद चौहान, या सतनाम सिंह संधू को, या फिर अनिल लाहौटी? तो क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अनिल लाहौटी जी को यहाँ पर इनको वो किया गया है, नियुक्त किया गया है। हाल ही में मतलब कि 75वें गणतंत्र दिवस के परेड हुई थी 2024 में। इसके तुम्हारे कौन थे?
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला गया है? तो उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्यारे बच्चों यहाँ पर मिला हुआ है। देखेंगे 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि हमारे क्या थे, फ्रांस के तुम्हारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेडेबल है ना, पेडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? समर का किया है, वसुंधरा का किया है, वसुंधरा का किया है, वसुंधरा है ना, वसुंधरा, वसुंधरा का किया है, अभ्यास का किया है। तो क्या हो जाएगा भैया? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अभ्यास का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर, ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य को किया गया है, और गीतकार गुलजार को किया गया, यानी कि ए और बी एकदम से सही प्रश्न हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? प्रशांत नायर है, अंगद प्रताप है, अजीत कृष्ण है, शुभांशु शुक्ला है। तो जिनका चयन नहीं हुआ है वो यहाँ पर लिख लेंगे इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिनका चयन नहीं हुआ है मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उनका क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम आप लोग लिखेंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा? लिखेंगे ओलेंग, है ना, ओलेंग, ओलेंग क्या हो जाएगा? कोरनेको, है ना, क्या हो जाएगा? कोर नेरको, है ना, कोर नेरको क्या हो जाएंगे? इनका चयन नहीं हुआ है ना, क्या हो जाएगा? ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, आंसर एकदम से सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना हुई कहाँ पर हुई है? यूएसए में हुई है, ब्रिटेन में हुई है, इटली में हुई है, या जापान में यानी जर्मनी में हुई है? तो क्या हो जाएगा भैया? यूएसए में एकदम से प्रश्न बिल्कुल एकदम से यूएसए एकदम से सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, या फिर जयंत मूर्ति, या सचिन तेंदुलकर, है ना, तेंदुलकर, यानी क्या हो जाएगा? जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हारकर अपने पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है? तो हमारे पास में लियो वराडकर कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो बताएंगे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, यानी कि सी नंबर एकदम से सही प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द इक ग्याल्पो पुरस्कार, है ना, ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी, है ना, मतलब कि वो भूटान के नहीं है, कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, रतन टाटा, या रिकेन यामामोटो हो जाएंगे, या श्रीनिवास स्वामी हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी एकदम से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ इस पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार हमारा भूटान का क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इससे सर्वश्रेष्ठ कोई भी पुरस्कार आगे नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता हो जाएगा? और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी कि सी नंबर एकदम से सही आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता दिवस कब घोषित हुआ था? यानी स्वाधीनता दिवस घोषित हुआ था, तो कब घोषित हुआ था? 17 सितंबर को घोषित हुआ था। और किसके लिए घोषित हुआ था? तो हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के लिए। कब हैदराबाद को भारत में विलय कब किया गया था? 1948 में इसको भारत में विलय किया गया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको भारत में मिलाया गया था। ठीक है प्यारे भाई, सभी को बात समझ में आ रही है? हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे सम्मानित यानी कि किसे मिला है? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर, यानी कि बी नंबर एकदम से प्रश्न सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन
कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके लिए लागू किया गया है? तो किसके लिए क्या है? बाप के लिए, है ना। बाप से याद रखेंगे हम लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से सभी के लिए लागू किया गया है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 फुटबॉल का विजेता कौन बना है? तो इसमें विजेता कौन हो जाएगा? सर्विसेज इसमें विजेता हो जाएगा। और उप विजेता कौन हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। उप विजेता कौन हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? होस्ट करता हो जाएगा। होस्ट करता मतलब कि इसने यहाँ पर क्या किया गया है? होस्ट किया है ना, होस्ट किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, या फिर यास्मीना जैतून ने, या फिर आचे अब्राहम ने, या सिनी सेट्टी ने? तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना पिस्कोवा एकदम से ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपीट प्रश्न हो गया है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। हाल ही में ओपेक्स वायुसेना ने किस देश के साथ में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है सऊदी अरब, या फ्रांस, या फिर तुम्हारा यूएई, या फ्रांस, या फिर यूएसए? इसका डी ई नंबर ऑप्शन लिख लेंगे। ई नंबर ऑप्शन लिख लेंगे कि मिस्र के साथ में किया है ना। किसके साथ किया है? मिस्र के साथ में किया है। मिस्र का क्या हो जाएगा? इजिप्ट भी इसको कहा जाता है, यानी क्या हो जाएगा? इजिप्ट, यानी मिस्र के साथ इसने यहाँ पर आयोजन इसके साथ में किया है। ठीक है, बात सभी के समझ में आ गई कि किसके साथ किया है प्यारे बच्चों? मिस्र के साथ में किया है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? डॉक्टर के राधाकृष्ण, या रामनाथ कोविंद समिति, या फिर जस्टिन ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, या फिर विजय राघवन चैनल? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी डॉक्टर के राधाकृष्ण एकदम से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। के राधाकृष्ण क्या हो जाएंगे? एकदम से सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन हो जाएगा? यूनेस्को क्या करता है? साहित्य शहर हमारा घोषित कर लेता है। साहित्य शहर घोषित करने के में ये शामिल कर लेता है उसमें। तो पहली बात तो शहर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट शहर कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। सेकंड शहर कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड शहर हमारे पास में जयपुर हो जाएगा, है ना। सेकंड शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। और इसके बाद में हमारे पास में साहित्य शहर की बात कर रहा है, पहला साहित्य शहर। फर्स्ट तुम्हारा साहित्य शहर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट साहित्य शहर, फर्स्ट साहित्य शहर कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट साहित्य शहर हमारे पास में कोझीकोड हो जाएगा, है ना। कोझीकोड हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन एकदम से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है ना। कौन सा स्थान प्यारे बच्चों मिला हुआ है? बताएंगे कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो 63वां स्थान एकदम से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन चरण मांझी ने, पेमा खांडू ने, चंद्रबाबू नायडू ने? चंद्रबाबू नायडू एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी पार्टी से हैं? तो टीडीपी पार्टी से है ना। टीडीपी पार्टी से संबंधित हैं, ये टीडीपी पार्टी से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि इसकी बात कर रहा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात कर रहा है। इसको मिला है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि हमारे पास में 129वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है प्यारे बच्चों? 129वां स्थान मिला हुआ है। ये हमारे क्या थे प्यारे भाई? टॉप 30 क्वेश्चन थे, है ना। टॉप क्या थे? 30 क्वेश्चन थे। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन ये, है ना। और सभी प्यारे बच्चे एक बार बता देंगे कि बात सबके समझ में आ गई है। एक बार ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी,
और बताएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों।